इंडियन बॉर्डर आ गए। एक वाक्य है जो आपने सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये एक वाक्य ऐसा वाक्य है, मेरे साथ एक नन्हा सा चैंप अभी बैठा हुआ है, झारखंड का जो अभी शान बन चुका है, ईशांक। उसने ये सच कर दिखाया। उसने सिर्फ उन लहरों को पार नहीं किया, बल्कि चीरते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। और आज चारों ओर, क्या सोशल मीडिया, क्या मंत्री, हर जगह सिर्फ ईशांक का नाम है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि आपके पेज पे भी अभी तक ईशांक की वो तैरते हुए वीडियो आ चुकी होगी। ईशांक, हाँ। सबसे पहले कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, ये तो भी मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड ने दी है। अच्छा, पहले ही किसने दिया है? इंडियन कोस्ट गार्ड। और तो क्या बोल रहे थे वो देते हुए? क्या कुछ बोल रहे थे जब वो कैप दे रहे थे? बोल रहे थे खूब खूब बधाई। खूब खूब बधाई। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम तैर रहे थे पूरे समंदर में, डर लग रहा था? नहीं नहीं लग रहा था? नहीं, मैंने काफ़ी बार ओपन वाटर कर चुका है, इसीलिए डर नहीं लगा। तो नहीं लगा। तो जब तुम पानी में कूदे, हाँ, जब पानी में तुम कूदे, तो तुम्हें क्या था कि मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे भारत के धनुषकोडी तक जाना है, हाँ, यही था। बस यही था। हाँ। तो मम्मा ने, पापा ने कुछ बोला था कि अगर तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा? हाँ, बोला था बहुत पहले से। क्या बोला था? मुझे रिवॉर्ड भी मिला है, हम्म, ये मेडल, हम्म, ये सर्टिफिकेट, हम्म। और ये बीजेपी का पेन भी मिला है मुझे। तो बीजेपी का पेन किसने दिया है तुम्हें? ये मंत्री ने। मंत्री ने दिया है? हाँ, और और क्या ये मिला है? वाला सर्टिफिकेट भी। और स्विमिंग फेडरेशन ने भी मुझे इंडिया का कैप दिया है। ये दिया है। हाँ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मिला है। हाँ, ये बड़ा वाला भी मिला है। आराम से। ये हाँ, क्या है ये? यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। तुम यंगेस्ट बन गए हो, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? हाँ, वर्ल्डेस्ट और फास्टेस्ट। वर्ल्ड फास्टेस्ट कितने घंटे में तुमने क्रॉस किया? 9 घंटा 50 मिनट। 9 घंटा 50 मिनट। हाँ। तो तुमको पता था कि तुम इतने देर में कर लोगे? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, तुमको कोई समंदर में कोई मछली, डॉल्फिन कुछ मिली? डॉल्फिन तो फोटो में देखा, फोटो मैं में बगल में स्विम कर रही थी। हाँ। ऐसे स्विमिंग करते हुए नहीं देखा। स्विमिंग करते हुए नहीं देखा? नहीं। तो तुम जब तैर रहे थे सीधा सीधा, थक नहीं रहे थे बीच में? थक रहे थे तो स्लो जा रहे थे। स्लो हो जा रहे थे? हाँ। तो कितनी बार ऐसे रुके तुम? रुका नहीं, हाँ, करता गया, स्लो हो गया पर। बस स्लो हो गया था। हाँ, स्लो होके करता गया। और मम्मी पापा भी साथ थे तब? हाँ, बोट पे थे। बोट पे थे। तो आप स्कूल जाओगे, स्कूल गए कि नहीं तुम आने के बाद? गए थे गए थे। तुरंत अगले दिन। तो फिर तुरंत अगले दिन तो दोस्तों ने क्या कहा? खूब खूब बधाई रखो। बधाई दिया दोस्तों ने? हाँ। और टीचर्स ने? टीचर्स ने मेरे साथ फोटो खिंचाया। हाँ। कुछ बच्चों ने तो मेरा साइन भी लिया अपने हाथ पे। तुम सेलिब्रिटी बन गए हो क्या? हाँ। हाँ? हाँ। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं? हाँ, कितने हो गए हैं? अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितना। 2600। पहले कितने थे? 180। अब तो तुम सेलिब्रिटी बन गए हो, तो दोस्तों के साथ तुम स्कूल जाओगे तो सब कोई तुम्हारे साथ घूमेगा? नहीं घूमता है। हाँ, नहीं घूमता है? अभी भी नहीं? अच्छा। अभी और मेहनत करूँगा। हाँ। इंग्लिश चैनल, आयरन मैन, फिर 2 वे भी करूँगा, श्रीलंका जाऊँगा, स्विमिंग करके वापस भी आऊँगा। वापस भी आऊँगा? हाँ। तो अब तक तुम्हारे पास बहुत लोग आ चुके हैं, अब इसके बाद तुम क्या करोगे? इसके बाद ये तो नहीं पता लाइन वाइज कि क्या करूँगा, पर ये सब करूँगा। तो ये सब करोगे? हाँ। अभी स्विमिंग में तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है, तुम यंगेस्ट बन चुके हो और कि ठीक? फास्टेस्ट भी। और फास्टेस्ट भी, सॉरी। हाँ। तो जब तुमने कर लिया है, इसके बाद जब तुम स्विमिंग करोगे, अच्छा, तुमको स्विमिंग के लिए किसने कहा था कि तुम्हें स्विमर बनना है? मुझे किसी ने नहीं कहा था, मुझे पहले से इंटरेस्ट आया। 3 साल का जब भी मैं नहीं था, तब से मुझे खुद से इंटरेस्ट आया। खुद से इंटरेस्ट आ गया? हाँ। किसी को देख के इंटरेस्ट आया? नहीं, खुद से।
किसी को नहीं देखा? नहीं, बस तैरना है, मुझे तैराक बनना है। मुझे पहले से पानी में अच्छा लगता था और फिर 1-2 दिन में मैं खुद से स्विमिंग सीख गया। वो अभी भी मैं हाथ पैर चलाने का, सीधा चलाने का प्रैक्टिस करता था, क्योंकि अब करता हूँ, क्योंकि मैं ठीक से मतलब खुद से सीखा था, इसलिए टेक्निक ये सब गलत था मेरा, अच्छा। इसीलिए ज़्यादातर वो भी नहीं हो पाता था, क्या कहते हैं। हाँ, फिर कोच है, फिर उन्होंने मुझे हाथ पैर का प्रैक्टिस कराया और अभी भी करता हूँ हाथ पैर सही से चलाने का प्रैक्टिस। तो कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो? धुर्वा डैम। तो वहीं पे प्रैक्टिस करते हो? हाँ। कितना देर? 7-8 घंटा। 7-8 घंटा। तो इसके लिए तुम कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे? 3 महीना से। 3 महीना से। हाँ। पूरे दिन में कितना देर देते थे? अ, दिन में 7-8 और फिर शाम में 1-2 घंटा जिम कर लेता था, ट्रेडमिल दौड़ लेता था, 4 घंटा ट्रेडमिल दौड़ लेता था, स्ट्रेचिंग कर लेता था, पुल भी कर लेता था हल्का, ये सब। तो डाइट में भी कुछ बदलाव आया है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है? हाँ, क्या? जंक फूड नहीं खाना है और मैं सुबह सुबह में ओट्स खा के जाता था स्विमिंग करने। अब तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाई होंगी? मुझे मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती। हाँ, अच्छी नहीं लगती है। मैं मीठा नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ काजू कतली ही खाता हूँ, और जो भी लोग आए उनके 1 ही 2 के पास सिर्फ काजू कतली थी। ओहो, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये मिठाई काफ़ी कम खाया। तो कम खाया, हाँ। बाकी फैमिली ने खाया ना? हाँ, वो लोग तो खाए। मम्मी पापा बहुत खुश हुए जब आपने ये रिकॉर्ड किया तो? हाँ। हाँ? हाँ। आपको ज़्यादा खुशी हुई होगी तब? हाँ। हाँ? हाँ। ठीक है। ये ईशांक है, उसको बालक है, उसको शायद अभी इतना एहसास भी नहीं हो रहा है कि उसने क्या कर दिखाया है। शायद आने वाले समय में उसको महसूस हो। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उसकी मम्मी भी हैं। हमारे साथ ईशांक की अभी मम्मा हैं, मनीषा जी। पहला तो बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। 7 साल की उम्र में उसने वो कर दिखाया है जो आमूमन बच्चे तब साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाते हैं। ऐसे में उसने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो एज अ पेरेंट्स आपको ये कितना चैलेंजफुल लग रहा था, या फिर उसको जिस तरीके से ट्रेन किया गया, प्रिपेयर कराया गया, कहीं ना कहीं मन में डर भी होगा? नहीं, वो मतलब काफ़ी उसकी स्टैमिना और विल पावर खुद का उसका था, वो कि करना है वो देख के हम लोग को लग रहा था कि नहीं, इतना अगर किसी बच्चे में है तो वो डेफिनेटली कर लेगा। और लास्ट 6 मंथ से इसका जो रेगुलर ट्रेनिंग चला है, तो 15-20 किलोमीटर मतलब पर डे करना, ये नॉर्मल किसी बच्चे की बात नहीं है। करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो तभी हम लोगों को लगा कि नहीं, इतना जब प्रैक्टिस ये करता है तो एग्ज़ाम के दिन तो ज़रूर इसको पास होना ही है। तो इससे हम लोगों को पता था कि ये कर लेगा। कितनी खुशी हुई कि आपके बच्चे ने एक अपने नाम एक ऐसा कीर्तिमान कर लिया है? बहुत खुशी हुई, ये तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि कितने खुश हैं हम लोग हैं। इतने लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये सब तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आगे के लिए भी अभी थोड़ा वो लग रहा है कि आगे और क्या करे, किस तरह करे, तो वो भी एक बैक ऑफ माइंड चल रहा है। तो श्रीलंका से इंडिया बाकायदा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आप लोग भी पूरे टाइम उस दौरान उसके साथ होंगे। जब वो पानी में तैर रहा था, आप लोग ऊपर थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो थक रहा है, कि वो आगे बहुत दूर जाना है अभी? नहीं, करे जा रहा था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मतलब थोड़ा कभी बीच में स्पीड कम हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, चिल्लाता था। फिर हम लोग रुकवाते थे कि अभी और फ्लूइड ले लो, हर 30 to 40 मिनट्स में हम लोग रुकवाते थे कि कुछ फ्लूइड ले लो, जेल ले लो। तो हम लोग आवाज़ देकर ही रुकवाते थे, सीटी वगैरह लेके गए थे, विसिल से रुकवाते थे। तो मतलब साथ में थे, वो कंटिन्यू कर रहा था, उसको पता था माइंडसेट ये, मतलब फिज़िकल ये एंड्योरेंस के साथ मेंटली भी ये प्रिपेयर होना पड़ता है इतने बड़े चैलेंज के लिए। जो वो तो होगा ही, पेरेंट्स को भी होना पड़ता है कि नहीं, रुकना नहीं है। जैसे मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि रुको, थोड़ा रेस्ट ले लो। उसको कंटिन्यू हम लोग को भी पता है कि करना है, जितना भी करा। 5 किलोमीटर किया है तो 6 किलोमीटर के लिए हम लोग को ट्राई करना था कि नहीं, 6 किलोमीटर करके फ्लूइड लो। तो इस तरह हम लोग को भी उसको सपोर्ट करना था और उसे तो करना ही था। तो नहीं, ऐसा चैलेंजिंग बहुत चीज़ नहीं लग रहा था वहाँ, कि करना है यही था दिमाग में बस। तो ये पूरे जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कि क्योंकि अभी वो बहुत छोटा सा है, तो जाहिर सी बात है, बहुत पहले ही ये मन में कहीं ना कहीं ठान भी लिया होगा
कि स्विमर बनाना है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करना है, तो वो पूरा सफ़र कैसा रहा? नहीं देखिए, बनाना है ये बहुत गलत शब्द है। किसी को आप कुछ बना नहीं सकते हैं। हाँ, सबसे बेसिकली तो यही है जी, अगर किसी में इंटरेस्ट है तो वही वो कर सकता है। तो इसके में बचपन से इंटरेस्ट थी, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद धीरे धीरे हमने जितना टारगेट इसको दिया ये अचीव करता गया। जो इसके कोचेज़ ने इसको जितना टारगेट दिया, जब जब 5 किलोमीटर का देते थे तो आराम से 5 किलोमीटर कर लेता था। फिर 6th के लिए ट्राई किया, ऐसे करके धीरे धीरे हम लोगों ने इसको इंक्रीज़ किया। और लास्ट 6 मंथ्स हम लोग स्पेशली ओपन वाटर के लिए टारगेट किए। अक्टूबर में जब सारे स्टेट चैम्पियनशिप एंड हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि जब इसका इतना पोटेंशियल है तो हम लोग एक बड़े बड़े लेवल के लिए ट्राई करते हैं। तो लास्ट अक्टूबर से हम लोगों ने इसको ओपन वाटर में उतारा और धीरे धीरे इसका टारगेट इंक्रीज़ करते गए। प्लस जो ईशांक ये प्रिपरेशन कर रहा था, फिज़िकल प्रिपरेशन में इसकी वही थी कि ये 3 to 4 आवर्स पूल सेशन प्लस अलग से जिम सेशन चलता था इसका। और बाकी हमने अप्रूवल्स लिए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल्स लेने थे वो सारे साइड बाय साइड जनवरी से चल रहा था। तो मतलब 6 मंथ्स तो काफ़ी टाइट शेड्यूल रहा था हमारे लिए भी, हम लोगों को भी टाइम निकाल के करना था और बाकी स्कूल और टेस्ट एग्ज़ाम्स के साथ बच्चे को भी करना था। वही था कि हमारी फैमिली, पूरी फैमिली यहीं रांची बेस्ड है, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट था, एक जन का तो किसी का इनपुट नहीं है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट थी। ये ईशांक की मदर थी और हमारे साथ अभी उनकी मामी भी हैं बतौर फैमिली मेम्बर। आपकी मुस्कान बता रही है इतने छोटे से बच्चे ने एक इतना बड़ा इतिहास, एक देखा जाएगा तो मतलब सबको याद रखेगा 7 साल की उम्र में। जैसा कि मैंने कहा कि लोग बच्चे साइकिल से गिरते रहते हैं और वो तैर के समंदर पार कर गया। सही बात आप बोल रहे हैं, स्पेशल अचीवमेंट है, हम लोगों को भी बहुत स्पेशल लग रहा है। वो अभी छोटा है, उसको उतना पता नहीं चल रहा है, बट उसने जो कर दिखाया है वो तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए हम लोग सब बहुत खुश हैं और प्राउड भी हैं, और आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा तो आगे भी बहुत अच्छा करेगा। तो इस दौरान तो पूरा स्ट्रगल आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चा थकता होगा, सब होता होगा। स्कूल जाता था, अब जैसे अभी पिछले 1-1.5 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, बट उसकी तैयारी तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। स्कूल जाके आता था, सुबह उठता था, स्कूल से आता था 2-3 बजे, तुरंत खाना खाता था और 1 घंटा कुछ ऐसे पढ़ाई करता था और फिर तुरंत निकल जाता था स्विमिंग करने के लिए। फिर आता था 4-5 घंटे के बाद आता, फिर खाता था, सो जाता था। मतलब इतना रिग्रेस ट्रेनिंग करना, एक एवरी डे करना, तभी वो अडल्ट्स भी शायद उतना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसकी खुद के अंदर भी बहुत सारी, मतलब जैसे उसकी मम्मा ने बताया कि बहुत विल पावर बहुत अच्छा है उसका, और स्टैमिना तो चलिए, और गॉड गिफ्ट भी है। इतना में इतना लोग अभी तक आया होगा, हमारे जैसे और भी आ रहे होंगे। कितनी खुशी मिल रही है कि ईशांक के नाम से पूरी दुनिया जान रही है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ उसके चर्चे हो रहे हैं। फिलहाल करंट में तो हो ही रहे हैं। करंट में तो आप अभी इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, कोई भी न्यूज़ चैनल, यूट्यूब खोलिए, ईशांक हर जगह, ईशांक ही ईशांक है। तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है और किसी के लिए। आगे के भी तौर पे सोचा है कि अभी छोटा है, बड़ा होगा फिर कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि ज़रूर करेगा। उसके अपने मतलब एक छोटा बच्चा है, उसको अभी से पता है कि हाँ मुझे जाना है, आना है, इंग्लिश चैनल करना है, मैं आयरन मैन करना है। मुझे पूछता रहता है, मामी जी आपको ये पता है? मुझे नहीं पता रहता, मुझे सर्च करके उसको फिर और आगे बताना पड़ता है। तो उसकी खुद की इंटरेस्ट है इतनी सारी, तो आगे वो ज़रूर करेगा और अच्छा। पूरा परिवार खुश है। अभी सेलिब्रेशन वगैरह क्या? हाँ, सेलिब्रेशन हमने वही वेलकम उसका किया था एयरपोर्ट पे और घर पे किया सेलिब्रेट। बाकी थोड़ा सेटल हो जाता है तो फिर हम लोग पार्टी वगैरह करेंगे। अभी मतलब और आगे बरकरार रहेगा ये जी जी, बिल्कुल बरकरार ही रहेगा अभी तो। तो और ये उसकी ट्विन सिस्टर है। अच्छा, आप ईशांक की बहन हैं? आपको पता है ईशांक के लिए लोग अभी कितना उसके पास आ रहे हैं उससे बात करने के लिए? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया टू श्रीलंका की है। तेज बोलो थोड़ा, देखो भाई कितना तेज बात करके गया है। क्योंकि वो इंडिया से श्रीलंका किया है। तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ईशानवी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ईशांक तो अब बहुत फेमस हो गया है। हाँ। हाँ, हाँ। तो स्कूल में सब दोस्त पूछते हैं आपसे कि आपका भाई ईशांक, सबको पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं बच्चे? हाँ, कुछ कर रहे हैं। आपको खुशी नहीं हो रहा है?
हो रहा है। तो भैया इतना अच्छे से बात करके गया। भाई ट्विंस है। अच्छा ट्विंस है। हाँ, तो भाई इतने अच्छे से बात करके गया। ईशान की तो अभी भी। अच्छा क्या बोलोगे ईशान के लिए? अच्छा। बस अच्छा। मतलब डिटेल में दिखाया ना आपको तो समझ में आया कि एक दिन का ये प्रैक्टिस नहीं होता है। कितनी बार उसको लगता था कि आज सिर्फ पुल करूँगा, जिम नहीं करूँगा। जिम सेशन में सर 10 किलोमीटर दौड़ाते हैं, हम लोग को लगा मुंह से बोलने में 10 किलोमीटर आसान है, करने समय में पूरा हेक्टिक है। तो सिर्फ आज स्ट्रेचिंग करूँगा, आज जाऊँगा नहीं, घर पे कर लेता हूँ, ये सब कभी कभी करता था वो। पानी में जाने से नहीं, जिम वाला पोर्शन इसको थोड़ा सा वो लगता था। तो जो आपने वीडियोस अभी दिखाए उसमें देख के साफ पता चल रहा है कि ही इज़ अ वाटर बेबी, कि उसको पानी में रहना बहुत पसंद है। वो तो मैंने पहले भी बोला है कि छठ घाट हो तो ये पहले छठ घाट 1-1.5 साल का था। जब देखता था कि पानी है, वो तो ठंड ठंड के टाइम में छठ आता है, तो वो तब भी जंप कर लेगा, और जब तक पानी है दिखेगा इसको तो निकलने का वो निकलता ही नहीं था। उस दौरान उसके बॉडी पे भी चोट भी आए हैं, थकने पे भी दिख रहा है कि वो बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दे रहा है। उस वक्त आप लोग को कैसा महसूस हो रहा था? वो तो चलो तैर रहा था, पानी में था। नहीं देखिए, एक स्विमर को टेक्निक्स अलग अलग आता है, हम लोगों को नहीं समझ में आता उतना, या फिर जिसने भी वीडियो वगैरह देखा है 2-4 वीडियो ही हाईलाइट होते हैं, बिहाइंड द सीन जो होता है वो तो सब नहीं लोग नहीं देख पाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने मार्च में भी इसको लेके गए थे, हम लोग रामेश्वरम गए थे। रामेश्वरम सी में इसने प्रैक्टिस किया था, और वहाँ के ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन है थेनी में, वहाँ से सर इसके कोचेस थे, वो 10 दिन आके इसको ट्रेन किए थे कि लहर में कैसे अपने बॉडी को फ्लोट करते हैं, या कैसे मतलब इजीली मूव ऑन करते हैं, ऐसा रुकना नहीं है, किस तरह 10 घंटे सस्टेन करना है वाटर में। तो ये सारे टेक्निक्स ऐसा स्विमर इसने पहले सीखा और इसको वो इम्प्लीमेंट किया, तो ये तो बड़ा एक पॉइंट है। फिर हम लोग की 29-30 की का इवेंट था, लेकिन हम लोग 22 तारीख को ही रामेश्वरम वापस से पहुंच गए, और 23 से वापस से इसका सी में प्रैक्टिस शुरू हुआ। तो 23 से जब ये प्रैक्टिस कर रहा था तो इसको काफ़ी चोट वगैरह भी आया, जेलीफिश उस वक्त भी काटी, और जो झाड़ घास होता है उससे भी काफ़ी रैशेस वगैरह भी आया। लेकिन हम लोग को रुकना नहीं था। वहाँ पे भी जिम तो ऐसा नहीं था रामेश्वरम में, लेकिन जो रोड था उस पे ये पर डे मॉर्निंग में ये रनिंग का वो प्रैक्टिस करता था, बीच के किनारे प्रॉपर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस इसके चलते थे। तो वो सब काफ़ी ज़रूरी था जो इसने किया है मतलब मेंटेन रखने के लिए। आप लोगों ने तलाई मनार से कब स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग पॉइंट टाइमिंग क्या थी? और फिर आप धनुषकोटी में कब कितने बजे? देखिए, बोटिंग धनुषकोडी से शुरू नहीं होता, वो रामेश्वरम से होता है। रामेश्वरम टू तल्लाई मनार 50 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। तो हम लोगों ने अराउंड 1 o'clock को 29th को 1 PM पे इमिग्रेशन वगैरह हुआ, कस्टम चेक हुआ, और हम लोग बाई एक छोटा बोट से हम लोग थोड़ा आगे तक बढ़े एक बड़े बोट में, और फिर वहाँ से बड़े बोट से फिर तल्लाई मनार गए। अराउंड 9 PM हम लोग तल्लाई मनार पहुँच चुके थे रात में, और उसके बाद फिर तल्लाई मनार में ओवरनाइट हम लोग को स्टे करना था, और 2 बजे रात से शुरू करना था स्विमिंग को। जो हमारा टारगेट था कि 2 AM से शुरू करने का, क्योंकि वेदर फोरकास्ट था कि 11 बजे के बाद से काफ़ी स्टॉर्म वगैरह आने वाला है। बट 2 बजे रात में ही बारिश होने लगी, और काफ़ी स्टॉर्म 2 बजे ही था। तब तो मतलब जो मुझे पूरे जर्नी में डिफ़िकल्ट टाइम लगा था यही पॉइंट था, जब 2 बजे हम लोग नहीं स्टार्ट कर पाए। तब मुझे पता नहीं था कि आगे और कितने टाइम तक ऐसा मौसम रहेगा, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था। तो वहाँ नहीं शुरुआत करके फिर हम लोग वेट किए, 3 o'clock हुआ, फिर 3:30 4:45 3:30 से फिर हम लोगों ने इसको तैयार करना शुरू किया कि अब और हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया, 4 बजे इसने फाइनली पानी में जंप लगा लिया, और 4 बजे से शुरू हो गया। सेफ्टी के लिए क्या कुछ था उस दौरान? कि एक तो वो तैर रहा था, आप लोग एक बोट में होंगे, उसके अलावा?
सेफ्टी के लिए देखिए इन वाटर्स ये ऐसे नहीं होता। लास्ट 6 मंथ से हम लोग का अप्रूवल चल रहा था। ये वीडियोस में आप लोगों ने जो देखा होगा 4-5 बोट, ये सारे ईशांग के लिए ही असाइंड थे। एक भी बाहर के बोट्स नहीं थे। वो इंडियन जब तक हम लोग इंडियन वाटर्स में थे तब तक इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे साथ थे। इंडियन जो तटरक्षक बोलते हैं उसका बड़ा बोट एक हमारे साथ था, प्लस हमारे और 3 बोट्स और प्लस 1 कयाक, 4 बोट और एक इंडियन कोस्ट गार्ड का 5 बोट। इसको चारों साइड से घेरे हुए था। एक ग्रीन कॉरिडोर बनी हुई थी और उसके बीच में ही इसको स्विमिंग करना था। और ये सेफ्टी मेजर्स, और जितने भी बोट पे मेंबर्स थे अराउंड 25 मेंबर्स तो छोटे बोट्स पे थे, मतलब बड़े और हमारे छोटे बोट्स पे थे। इंडियन कोस्ट गार्ड के 10-12 लोग वो थे। तो अराउंड 30-35 पीपल जो थे इन वाटर्स में, सारे ट्रेंड लोग थे। जो बोट्स पे थे वो फिशरमैन थे, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लोग थे वो लोग भी ज़रूर उन लोग को भी ट्रेनिंग मिली ही होगी सेफ्टी के लिए। तो ये सारा था। फिर जब श्रीलंकन बॉर्डर में हम लोग घुसे तो श्रीलंका का जो कोस्ट गार्ड हम लोगों को एस्कॉर्ट किया। तो वो लोग, हम लोग श्रीलंका वाटर्स में जितने देर भी थे उन लोगों ने वो लोग हम लोग के साथ थे। जब वापस से स्विम करना ईशांक शुरू किया तो भी कोस्ट श्रीलंकन कस्टम के लोग और कोस्ट गार्ड वो हमारे साथ स्विम करते करते बॉर्डर तक आए। मतलब ये बोट के थ्रू हमारे इंडियन बॉर्डर तक हम लोग को, जब तक हम लोग नहीं पहुँचे तब तक फॉलो किए। तो ये एक सारी सेफ्टी मेजर्स है जो लिया गया है। और यही बोलूँ। ये ईशांग सिंह जो आप नाम सुन रहे हैं, अब वो एक बड़ा नाम बन चुका है। देश की शान, भारत देश की शान बन चुका है, झारखंड की शान बन चुका है। ये मात्र 7 साल का बच्चा, उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। लेकिन इसके कि पीछे जो कहानी है, संघर्ष है, वो बहुत ज़्यादा रहा। हर कोई दिखा रहा है कि किस तरीके से ईशांक तैर के समंदर पार कर गया, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे महीनों की, सालों का जो संघर्ष है वो उनकी फैमिली ने बताया कि जब वो लोग वहाँ भी पहुँचे, डेस्टिनेशन पे भी ईशांक कभी कभी थक जाता था, मन नहीं करता था कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, लेकिन अंत में उसने कर लिया। उस दौरान उसको शरीर पे चोटें भी आई, पानी में थका भी वो, मतलब हर वो चीज़ हुई जो शायद हम लोग बाकी कोई नहीं बता पाए। पर हम अपने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स की क्या कहानी थी, कि किस तरीके से जब ईशांक तैर रहा था तो उसके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या महसूस कर रहे थे। और आज ईशांक अपने साथ घर अगर आया है तो झारखंड रांची वो ये लेके आया है, द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पार्क स्ट्रेट विनर स्विमर। तो ये नाम अब याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी ये नाम बहुत देश का नाम रोशन करने वाला है। और अभी तो सिर्फ श्रीलंका से भारत आया है, वो जाने कौन कौन से स्टेट जो हैं वो उनको पार करेगा और नए नए रिकॉर्ड बनाएगा। हमने कोशिश की आपको बिहाइंड द सीन्स असली जो मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है, वो दिखाने की। और ईशांक से भी बात की, उसकी मम्मी से भी बात की, मामी से भी बात की, और उनसे साफ पता चलता है कि इसके पीछे बहुत मेहनत है और वो बच्चा खुश है। और आज सब उसका नाम जो है वो याद कर चुके हैं, चारों ओर सोशल मीडिया पे वो फैला हुआ है, हर जगह आपको वो दिख रहा है। और उसकी आज पीछे की कहानी भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।